ये कहानी राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में फैले उन सुनसान और खौफनाक रास्तों पर आधारित है जो रहस्यों और भूतिया घटनाओं से भरे पड़े हैं। कहानी का मुख्य पात्र एक ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम राघव है। ये कहानी उसकी जिंदगी का वो खौफनाक सफर बयां करती है जो एक रूह कंपा देने वाली रात को उसने इस रास्ते पर किया। राघव को ट्रक चलाने का काम करते कई साल हो चुके थे। वह रात को ही लंबी दूरी के सफ़र पर निकलना पसंद करता था क्योंकि रात में रास्ते खाली रहते हैं और ट्रैफिक कम होता है। उस रात भी राघव जयपुर से जैसलमेर के लिए महंगे सामान की एक खेप लेकर चला था। उसे राजस्थान के एक सुनसान और भूतिया माने जाने वाले रास्ते से होकर गुजरना था जिसे वहाँ के लोग जमुनापुर या खूनी रास्ता वन कहते थे। इस रास्ते के बारे में भूतिया कहानियाँ और अजीब घटनाएं बहुत मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि इस रास्ते से कई गाड़ियां और ट्रक गायब हो चुके थे और कुछ ड्राइवर तो कभी वापस लौटे ही नहीं। इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन राघव इन सब पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए यह सब केवल अफवाहें थीं, कुछ लोगों की बनाई हुई कहानी। रात के 11 बज रहे थे। राघव ने अपना ट्रक चालू किया और अंधेरे में अपने सफर की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क एकदम खाली थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राघव ने रेडियो चालू किया और कुछ पुराने गाने सुनने लगा ताकि सफर थोड़ा हल्का महसूस हो। करीब 1 घंटे के सफर के बाद राघव को दूर सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी जिसे किसी मदद की जरूरत हो। जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह औरत बिना किसी हरकत के एकदम सीधी खड़ी है और उसकी आंखें बंद हैं। राघव ने ट्रक रोकने का सोचा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस औरत की साड़ी उड़ने लगी, पर उसके पैरों की जगह नहीं बदली। ये नज़ारा बेहद अजीब था। राघव के मन में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए ट्रक को धीरे धीरे उसके पास से निकालने की कोशिश की। जैसे ही वह उस औरत के पास से गुजरा, अचानक से वह औरत उसकी खिड़की के पास आकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें गहरी काली और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और वहां से निकल गया। उसके वहां से गुजरते ही रेडियो अपने आप बंद हो गया। कुछ क्षण के लिए ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी उसकी घड़ी भी अचानक रुक गई और रात के 12 बजाकर ठहर गई। राघव के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने रेडियो दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। अब उसे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सड़क पर किसी के पैरों के निशान बने हुए हैं जो उसके ट्रक के आगे आगे चल रहे हैं। उसने डरते हुए ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी ताकि वह निशान पीछे छूट जाए, लेकिन वह निशान उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। अचानक उसे ट्रक के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने शीशे में देखा तो ट्रक के पीछे एक परछाई सी नजर आई, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह गायब हो गई। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा। आवाज ने कहा, तू वापस जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ था। राघव ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसके हाथ पसीने से भीग गए और डर उसके दिल में गहराई तक उतर गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद राघव को एक मोड़ नजर आया जो कि बहुत ही संकरा था। उसने ट्रक को धीरे किया ताकि सुरक्षित मोड़ सके, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप घूम रही है। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश की,
लेकिन ट्रक उसी दिशा में घूम रहा था जिधर वो नहीं चाहता था। अचानक ट्रक बंद हो गया और पूरी सड़क पर अंधेरा छा गया। राघव ने ट्रक के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी। राघव ने किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्रक दोबारा चालू किया और वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि ट्रक का वजन बढ़ता जा रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे लगा कि उसके ट्रक के ऊपर कई परछाइयां बैठी हुई हैं। सभी के चेहरे एकदम धुंधले और डरावने थे। वे जितनी तेज ट्रक चलाता, वे साए उतने ही पास आते जा रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए उस रास्ते को पार करने लगा। लेकिन अचानक ट्रक के पहिए जाम हो गए और ट्रक रुक गया। राघव ने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा कि नीचे एक गहरी खाई थी। वह समझ गया कि अगर उसने जरा भी गलत कदम उठाया तो वो खाई में गिर सकता है। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो भी उसी औरत की थी। राघव ने डरते हुए पलट कर देखा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। उसने कंप कंपाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उस औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस रास्ते पर मरी थी। मुझे एक ट्रक ने कुचल दिया था और तब से मैं इसी रास्ते पर भटक रही हूँ। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ ताकि उसे भी मेरे जैसे दर्द का एहसास हो। राघव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वह निर्दोष है। उस औरत ने उसे कुछ देर देखा और कहा, अगर तुम इस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गुजरे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगी। राघव ने सिर हिलाकर हामी भरी। अचानक राघव की आंख खुली तो उसने खुद को ट्रक के अंदर पाया। उसकी घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। उसने उस रात के बाद कभी भी उस जमुनापुर रास्ते पर जाने का जोखिम नहीं उठाया और जब भी उसने उस रास्ते का नाम सुना उसकी रूह कांप उठी। राघव आज भी लोगों को इस खौफनाक अनुभव के बारे में बताता है ताकि वे उस रास्ते से गुजरने का जोखिम न उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख सकें।